रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस 1 पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। इस प्रकार के रिएक्शंस में पहले हमने देख चुके हैं कि एडिशन रिएक्शंस कौन देते हैं, जिनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कंपाउंड्स क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे ये रिएक्टेंट अपना AB और XY क्या अपना रिएजेंट है। यहाँ पर A और B के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, X और Y का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो X अगर मान लो A के साथ जुड़ जाए, Y B के साथ जुड़ जाए तो 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड इसमें ब्रेक हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। अब एडिशन रिएक्शंस हैं वो भी 3 प्रकार से होती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्केन और एल्काइंस देते हैं। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में पढ़ेंगे प्रोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। क्लियर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण आने वाला न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर। तो कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन में क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्ड बनाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, कंपाउंड अपना। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एसिटाल्डिहाइड है। क्लियर। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ करवाते हैं तो HCN में आप देखो, जैसे कभी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें पॉजिटिव साइड कौन सी हो, नेगेटिव साइड कौन सी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कम होगी। तो ये हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है। इसी प्रकार रिएजेंट में भी अटैकिंग जो रिएजेंट है वहाँ भी कौन अटैक करेगा, किस पर कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर HCN में जब हम बॉन्ड ब्रेक करें तो H+ और Cn- आयन प्राप्त होता है। क्लियर। तो Cn- आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और ये किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। क्लियर। तो यहाँ साइनाइड आयन जुड़ गया और ऑक्सीजन में नेगेटिव, अब इससे इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया अपना H+, तो ये अपना जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ऐसे साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। क्लियर। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन से जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन से क्या जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन देते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एल्कीन एल्काइन, ये वाले। तो एल्कीन्स की रिएक्शन जब HBr के साथ करवाते हैं हम, क्लियर, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 ब्रोमो एल्केन, यानी कि ब्रोमीन कहाँ जुड़ गया, इस वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, CH2 वाले कार्बन पर। तो मैकेनिज्म किस प्रकार, और ये इसी प्रकार से अगर एल्काइन और ट्रिपल बॉन्ड हो उसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर तो क्या जुड़ेगा, H, और यहाँ क्या जुड़ता है, Br, फिर डबल बॉन्ड रहता है, फिर HBr के साथ दोबारा रिएक्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड है अभी तो यहाँ पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो फिर यहाँ पर Br और यहाँ पर H जुड़ता है। ये सभी रिएक्शन हम डिटेल में विद फैक्टर ऑफ एक्टिंग सारा कुछ डिटेल्स में हम करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को जब एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म एक बार देख लो आप कि किस प्रकार से मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। यहाँ पर तो ये सिमेट्रिक एल्कीन से, अब हम अगर इसी की बात करूँ
तो यहाँ पर देखो एल्किल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, CH2 की तरफ, क्लियर। तो यहाँ CH2 पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और HBr को जब हम ब्रेक करें तो H प्लस और Br माइनस प्राप्त होता है। तो HBr में Br माइनस आयन, ये तो न्यूक्लियोफाइल, और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। तो यहाँ पर इस माइनस चार्ज से कौन जुड़ जाएगा, H, और ये Br माइनस आयन ब्रेक हो जाता है। अब ये Br माइनस आयन कहाँ पर टेकेगा, इस कार्बन पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक एल्केन में सबसे पहले क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जुड़ता है और यहाँ पर हमको कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। अगर कार्बोकेटायन प्राप्त हो रहा है और रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो हम रीअरेंजमेंट भी करवाते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इस कार्बोकेटायन पर कौन अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल, फास्ट रिएक्शन होगी और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल एल्केन कॉमनली नोन एज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। यानी कि जब अनसिमेट्रिकल एल्केन की रिएक्शन HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो ये सिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन जस्ट अभी अमन ने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर पेरोक्साइड नहीं हो, पेरोक्साइड एब्सेंस हो, तो H यहाँ पर जुड़ता है और Br यहाँ पर जुड़ता है। ये तो होती है मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि जो रिएजेंट का हाइड्रोजन एटम, जैसे तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, तो यहाँ पर और भी कुछ हो, और भी कोई भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन है। तो इस रिएजेंट का हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये वाला एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन के लिए। जैसे यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस रिएजेंट का हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए, क्लियर। ये तो तब होता है जब पेरोक्साइड एब्सेंस होता है, जैसे अभी अपन ने जस्ट पहले पढ़ा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जस्ट मार्कोनिकॉफ के उलट किस कार्बन से जुड़ता है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, इस कार्बन से, और Br इस कार्बन से, क्लियर। तो इस प्रकार से प्राप्त होता है प्रोडक्ट हमें। मैकेनिज्म देखो आप, सबसे पहले जो चेन इनिशिएशन स्टेप्स हैं उसमें पेरोक्साइड थर्मल कंडीशन में क्या देता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इसका, तो एल्कोक्सी रेडिकल प्राप्त होता है, RO रेडिकल प्राप्त हो गया। ये रेडिकल जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो H रेडिकल और Br रेडिकल, तो H रेडिकल इस एल्कोक्सी रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, ROH एल्कोहल, और Br रेडिकल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये अपना अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, अगर यहाँ पर रेडिकल है तो ये 1 डिग्री और यहाँ पर रेडिकल है तो 2 डिग्री रेडिकल बनता है। और 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, तो जो मोर स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये 1 डिग्री जो रेडिकल है ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा तो ये मोर रिएक्टिव होगा, और फिर आने वाला ब्रोमीन किससे जुड़ेगा, इस 1 डिग्री का इस रेडिकल से। तो यहाँ पर Br जुड़ गया, अब यहाँ पर ये रेडिकल प्राप्त हुआ 2 डिग्री रेडिकल। अब इस 2 डिग्री अब इस रेडिकल की रिएक्शन जब HBr के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर H किसके साथ जुड़ेगा, अब इसके साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ, ये वाला, जिसमें ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, जिससे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, और Br रेडिकल हमें प्राप्त होता है। तो फिर Br रेडिकल ये जब तक है तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है इसी प्रकार से, और जब टर्मिनेशन स्टेप आएगा तो कई बाई प्रोडक्ट्स इसमें प्राप्त होते हैं। जैसे Br रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो Br2 हो गया, Br रेडिकल अगर यहाँ से रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा, 1,2 ब्रोमो प्रोपेन। ये वाला रेडिकल भी आपस में इसी रेडिकल से बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रकार से टर्मिनेशन स्टेप में कई बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।